आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा तालिब और मैं हूँ आपकी को होस्ट अलीजा नाजिम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं खूबसूरत किड्स के शो में। चलें अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं अपने शो की तरफ। तो जी लीज़ा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सेगमेंट है वो हमारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे लाइक्स भेज रहे हैं और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और आप सबका थैंक यू करती हूँ और आप सबकी प्यार और मोहब्बत के साथ और यकीनन हम इसी तरह बढ़ते जाएंगे और बहुत ही मुनफरिद और दिलचस्प शो आपके लिए लेकर आएंगे। जी नाजरीन, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी लीज़ा, आज आप बताएं कि आज आप फिर से क्या एक खूबसूरत बाइबल की वर्स लेकर आई हैं? जी तो टीचर सायरा, हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले संडे स्कूल के प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों को वेलकम करेंगे आपकी जोरदार तालियों में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आपको इस शो में आकर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। तो आइए आपकी तालियां बताएंगे कि आपको इस शो में आकर किस तरह से फील हो रहा है। वाह लीज़ा, बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है शो में आके। बिल्कुल, और मैं भी तो एक्साइटेड हूँ। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे फर्स्ट सेगमेंट का नाम है खुदा की आवाज़। तो आए इसमें हम एक बहुत ही खूबसूरत आयत सीखेंगे आज फिर से। पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। आमीन। जी लीज़ा, आज इस वर्स के साथ ही रिलेटेड है मेरी स्टोरी। तो आज हम सीखेंगे कि इब्तिदा में खुदा ने किस तरह से इस खूबसूरत ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुने और सीखें। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने अपने फर्स्ट सेगमेंट में बड़ी खूबसूरत आयत सुनी खुदा के मुकद्दस कलाम से, तो प्यारे बच्चों जिस तरह आपने फर्स्ट सेगमेंट में आज एक बाइबल की बहुत ही खूबसूरत आयत सीखी, तो अब वक्त है कि हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ें जिसका नाम है सुने और सीखें। आज इसमें हम बाइबल मुकद्दस से आज इस दुनिया की तख्लीक की एक खूबसूरत और सच्ची कहानी सीखेंगे। तो मेरे साथ निकालिए पैदाइश उसका पहला बाब उसकी पहली से 31वीं आयत तक हम सीखेंगे कि किस तरह से खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और इस खूबसूरत कायनात को खल्क किया। तो प्यारे बच्चों, खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात, सो पहला दिन हुआ। इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हैं दूसरे दिन खुदा ने पानियों पर फिजा कायम की और ऊपर वाले पानी को आसमान कहा और नीचे वाले पानी को समुंदर कहा, सो दूसरा दिन हुआ। तो प्यारे बच्चों तीसरे दिन खुदा ने फल फूल और सब्जादार दरख्त उगाए, सो तीसरा दिन हुआ। तो प्यारे बच्चों चौथे दिन खुदा ने आसमान पर एक बहुत बड़ा नैयर अकबर बनाया जिसको हम सूरज कहते हैं और नैयर अस्कर बनाया जिसको हम चांद कहते हैं। और इसी के साथ साथ खुदा ने आसमान पर छोटे बड़े सितारे बनाए ताकि वो सुबह के और रात के टाइम हमें रोशनी दे सकें, सो चौथा दिन हुआ। और पांचवें दिन खुदा ने ज़मीन पर जानदार बनाए, आसमान पर उड़ने वाले परिंदे, ज़मीन पर रेंगने वाले जानदार, चलने वाले चुपाहे और समुंदर में बहुत से खूबसूरत जानदार पैदा किए और खुदा ने उनको बरकत दी ताकि वो बढ़ें और फलें, सो पांचवा दिन हुआ। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं छठे दिन की तरफ कि छठे दिन में खुदा ने क्या बनाया। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि छठे दिन खुदा ने हम सबको बहुत खूबसूरत इंसान को बनाया और ना सिर्फ उनको खूबसूरत बनाया बल्कि अपनी शक्ल और शबी पर बनाया। सो बढ़ते हैं सातवें दिन की तरफ कि सातवें दिन में खुदा ने क्या किया। तो सुनिए, कलाम मुकद्दस में हमें इस बात का पता चलता है कि सातवें दिन को खुदा ने बरकत दी और उसको सब्बत का दिन ठहराया। और प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि खुदा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि खुदा चाहता था कि इस दिन हम खुदा की इबादत करें, उसकी प्रस्तिश करें और उसके पास आएँ। और खुदा हम सब से बहुत मोहब्बत करता है और ये ज़मीन और आसमान और उसकी सारी चीज़ें खुदा ने इंसान के लिए बनाई क्योंकि खुदा हम सब से बेहद मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि हम भी उसे उसी तरह से मोहब्बत करें। तो प्यारे बच्चों आपने सीखा कि ज़मीन और आसमान को सिर्फ खुदा ने बनाया और खुदा ही हर चीज़ का बनाने और उसको पैदा करने वाला है और वही हमारा बाप है। आमीन। वाह टीचर सायरा, आपने बहुत ही खूबसूरत स्टोरी सुनाई है और जो आपने क्रिएटिविटी उसमें किया वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
इससे बच्चे बहुत कुछ सुनने के साथ साथ बहुत कुछ सीखेंगे भी, और ड्राइंग के साथ बच्चे देखेंगे और उन्हें वो सारा मंजर रिपीट होगा कि खुदा ने किस तरह से शुरू में ही इस सारी दुनिया को बनाया है। तो जी बच्चों, आपको भी अच्छा लगा स्टोरी सुनकर? तो प्यारे बच्चों, पूछते हैं आपसे पहला सवाल कि पहले दिन खुदा ने क्या बनाया? तो जी इब्राहिम, आप बताएं। रोशनी। आइए जोरदार तालियां बजाइए। जी तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे है कि खुदा ने 5वें दिन क्या बनाया? जी शिकायना, आप बताएं। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाइए शिकायना के लिए। अलीज़ा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बच्चों ने बहुत गौर से स्टोरी सुनी है और बच्चे अपने सारे सवालात के जवाब दे रहे हैं, और यकीनन हमारे नाजरीन ने भी ये कहानी बहुत गौर से सुनी होगी। जी अलीज़ा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से स्टोरी सीखी है, और यकीनन हमारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत गौर से ये स्टोरी सीखी होगी। जी तो बच्चों, मेरा थर्ड क्वेश्चन है आपसे कि खुदा ने किसको अपनी शबीह पर बनाया? जी तो साहिल, आप बताएं। वाह, बेशक खुदा ने इंसान को अपनी शक्लों और शबीह पर बनाया। बेशक खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया, और इसलिए तो मैं इतनी खूबसूरत हूँ। क्यों टीचर सायरा? जी बिल्कुल अलीज़ा, ना सिर्फ आप बल्कि हम सब बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि खुदा ने हम सबको अपनी शक्ल और शबीह पे बनाया। जी तो हम वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ, जो कि एक्टिविटी का है, और मैं यकीन रखती हूँ कि आप इस एक्टिविटी के ज़रिए आज फिर बहुत फ़न करने वाले हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने आर्ट के सेगमेंट में, जिसमें हम बहुत कुछ क्रिएटिव बनाना सीखते हैं आर्ट के ज़रिए से। मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी देखे हैं, आप बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और साथ में आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ये बनाना सिखाएं, ये बनाना सिखाएं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं इन सब पर स्ट्रगल कर रही हूँ, और आने वाले दिनों में जल्द आपके लिए ये सब कुछ लेकर आऊँगी। तो जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने जो कमेंट्स में रिक्वेस्ट भेजी हैं, मैं उन सब पर वर्कआउट कर रही हूँ, और जल्द आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आए, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड सीनरी लेकर आई हूँ, जो आप अपने बेडरूम्स में और ड्राइंग रूम्स में लगा सकते हैं। तो आए, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। जी तो सबसे पहले हमें जो उसको बनाने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है वाइट चार्ट, जिनके मैंने पीस कर लिए हैं। ये आपको फुल, जब आप बड़ा एक चार्ट लेंगे तो उसको आप सेंटर से जब रोल करेंगे वो हाफ हो जाएगा, और जब आप हाफ का भी रोल करेंगे तो ये साइज़ आपके पास आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हमने नहीं बनाना, हमें बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल साइज़ का बनाना है। इस वजह से मैंने इतना सा साइज़ लिया है। आपको जितना चाहिए आप उस लिहाज से अपना साइज़ ले सकते हैं। और इसके बाद मेरे पास A4 शीट्स हैं, और पर्ल्स हैं, और UHU, सीज़र और पेंसिल, और कलर्स भी हैं। आज हम कलर्स को भी यूज़ करेंगे। आए तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अपनी सीनरी की बाउंड्री क्रिएट करने के लिए ग्रीन जो है हमारे पास A4 शीट, ग्रास कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे, ताकि देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे और एक खूबसूरत सी लुक आए। जी तो अब हमने इसे ड्रॉ कर लिया, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जी तो हमने ग्रास की कटिंग कर लिया, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ रही है। और अब हम इसे अपने चार्ट पर पेस्ट करेंगे। आप जो भी ग्लू यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप UHU यूज़ करें। तो जी अब हम इस चार्ट पे UHU के ज़रिए ये लगा देंगे। अब हम इसी के साथ येलो, मैंने इसको छोटे पीस में कट कर लिया, क्योंकि मुझे छोटे छोटे फ्लावर्स चाहिए थे, क्योंकि मुझे छोटी सी सीनरी बनानी है, तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ें ही चाहिए होंगी। आप जिस साइज़ की मर्ज़ी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जितना पेपर का साइज़ चाहिए आपने उतना उसे कट करना है, और इस तरह से उसको फोल्ड कर देना है, और उसके बाद पेंसिल के साथ उसकी शेप बना लेनी है। अच्छा, सीजर्स के साथ इसको काट लेना है। ये देखें फ्लावर कटिंग हो गया है। अब अपने इसमें छोटा सा कट लगाना है, और UHU की मदद से इसको जोड़ लेना है यूँ, इस तरह से। और इसके बाद आपने UHU की मदद से इसको थोड़ा सा, आप जब इधर से दबाएंगे तो ये अच्छे से इसके साथ लग जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है,
इसके बाद मैं आपको एक और चीज़, इसी तरह से आपने सारे फ्लावर्स की कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद हम इसके ऊपर बटरफ्लाई भी लगाएंगे और सबसे पहले हम उसकी शेप बना लेंगे। मैंने इसको डबल कर लिया है ताकि मैं जब एक साइड से कटिंग करूं तो दूसरी साइड भी खुद ब खुद क्रिएट हो जाए और दोनों साइड सेम साइज़ की होंगी, इसलिए। ये देखें शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने बहुत सारी बटरफ्लाई बना ली हैं। पिंक बटरफ्लाई से जो आपकी सीनरी है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम अपने क्लाउड्स भी कटिंग करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये बात हमेशा याद रखें कि जो कुछ भी आपने बनाना है सबसे पहले उसको ड्रॉ किया करें, उसके बाद उसकी कटिंग किया करें। ड्रॉ करने से आपकी नीटनेस भी होगी और इससे खूबसूरत भी लगेगा, आपकी कटिंग भी नीट होगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सारा करके और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। बस ये थोड़ा सा, और इसके बाद हम अपनी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे। जी तो ये हमारे कटिंग हो गई है और अब हम इसको पेस्ट करेंगे। जी तो सबसे पहले हम अपने क्लाउड्स को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए इस पे कलर भी यूज़ करेंगे। तो मैं ये ब्लू कलर ले रही हूँ, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। तो वो थोड़ा डार्क हो गया था इसलिए मैंने ये वाला कलर यूज़ किया है। तो आप भी प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी सीनरी खूबसूरत लगे और देखने वाला भी आपकी तारीफ़ करे, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा है, हर एक बंदा कहता है भाई मेरी तारीफ़ हो। अगर आपने तारीफ़ करानी है तो सारे स्टेप्स को माइंड में रखना है और काम करना है इस पर। ठीक है जी, तो हमारे कलर्स हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर पर्ल्स भी लगाएंगे ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे, इसकी लुक थोड़ी सी और प्यारी हो जाए। तो आप UHU का यूज़ से इसके ऊपर लगाएंगे। ध्यान रखना है अगर आप ज़्यादा ना लगा दें, अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो इससे वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा लगेगा और बहुत ग्लू जो है वो नज़र आएगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। जी तो व्यूवर्स, हमारी चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं कंप्लीट। अब हम इसको इस चार्ट पर पेस्ट करेंगे जल्दी से और इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की हमारी सीनरी कैसी लग रही है। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक और काम भी करना है। ये जो फ्लावर है इसके अंदर आपने ब्लू कलर भी कर लेना है। ठीक है जी, तो व्यूवर्स हमारी फाइनल लुक रेडी हो गई है। सो मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखें जी तो कैसी लग रही है हमारी सीनरी। आप इसे अपने बेडरूम्स में, ड्राइंग रूम्स में लगा सकते हैं ताकि जब आपके घर गेस्ट आएँ वो इसको देखें तो वो खुश हों और आपकी तारीफ भी करें। और इसी तरह जुड़े रहेगा इस शो के साथ और बहुत ही मज़े की और अच्छी बातों के साथ साथ, खुदा के कलाम की बातों के साथ साथ कुछ आर्ट वर्क की भी चीज़ें सीखते रहें और देखते रहिए शो किंगडम किड्स ओनली ऑन जलमाया TV। जी लीज़ा, मुझे लगता है कि खुदा ने आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये एबिलिटी पैदा की है, क्योंकि मैं ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे आपको देखकर बहुत हिम्मत मिलती है और मुझे अच्छा लगता है कि आप ये इतनी खूबसूरत एक्टिविटी करती हैं और हमारे बच्चों को बेहद पसंद आती है। जी टीचर सायरा, ये सब खुदावंद की शुक्रगुजारी है। जी तो हम थैंक यू करना चाहेंगे आज के खूबसूरत गेस्ट का, जो कि किंग जीसस पेंटिकोस्टल चर्च के संडे स्कूल के बच्चे हैं, और उनके पासबानों का कि जिन्होंने उनको यहाँ लेकर आए और हमारे शो की शान बढ़ाई। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम किंगडम किड्स ओनली ऑन जलमाया TV। बाय बाय।